क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मैं क्रांति, आपका इंग्लिश विषय का टीचर, आपको क्लास 2 आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम आपका आज जो चैप्टर कवर करेंगे वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो आपका चैप्टर 1 है उसको हम पढ़ेंगे। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 8 बजे से आपकी डेली क्लास चल रही है। आप सभी से अनुरोध है कि 8 बजे आकर इस क्लास में आएँ और ज्वाइन हो इस क्लास को, और अपने सभी साथियों को भी जोड़ें। ठीक, सबसे पहले इस क्लास के बारे में समझते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये अभी हम जो पढ़ेंगे वो कैसे कैसे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ठीक, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या है और इंग्लिश के सिलेबस को किस किस तरीके से हमने बांटा है। तो देखो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हमने 2 भागों में इंग्लिश के जो सिलेबस है उसको हमने बांटा है। पहला तो आपका ये देख रहा होगा टीचिंग लर्निंग के बारे में, दूसरा दे रखा है आपका ग्रामर के बारे में। ठीक, तो आपका ये जो है पेडागोजी का सेक्शन है, एक दूसरा ग्रामर का सेक्शन है। ठीक, तो अभी जो आज आपका पहला चैप्टर है वो आपका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जिसमें हम डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ेंगे, वो आपका पेडागोजी के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आप देखिए आपका चैप्टर 1 यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये आप अपनी एक कॉपी बना लीजिएगा इंग्लिश की फेयर, जिस पे कोई चीज़ नहीं लिखी होनी चाहिए, फेयर कॉपी होनी चाहिए, नई कॉपी होनी चाहिए, उसको लिखो। इतना अच्छे से बढ़ाऊंगा कि आप पूरी यूट्यूब छान लीजिएगा। इंग्लिश अगर मुझसे बेहतर कोई पढ़ा जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ फलाना फलाना टीचर आपसे बेहतर पढ़ा रहा है। ठीक है, पूरी मेहनत करिए। मैंने आपको ये कंटेंट बनाने में, खुद ढूंढने में, खुद मैंने 2 बार समझा, उसके बाद मैंने एक बार पढ़ा के देखा कि आपको समझ में आ सकता है कि नहीं आ सकता, उसके बाद मैं आपके सामने आया हूँ। और अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता के जाना कि हाँ सर आपका ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं और मेहनत करूँगा और उससे बेस्ट आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक, बस आपसे गुरु दक्षिणा में बस इतना ही चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। बस इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब देखिए सामने स्क्रीन पे आपको समझ में आ रहा है कि आपका पहला चैप्टर का नाम है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ठीक, उसमें आपका सबसे पहला सब टॉपिक क्या है? डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मतलब क्या है कि विभिन्न प्रकार की अप्रोचेस को हम मतलब नज़रिया कहते हैं, दृष्टिकोण भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार का दृष्टिकोण और मेथड मतलब तरीका इंग्लिश को सिखाने के लिए। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू एडविन एंथनी, इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग 3 की टर्म्स आर मेजरली यूज्ड। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू एडविन एंथनी। अब आप लोग बोलेंगे सर ये एडविन एंथनी कौन है? एडविन एंथनी अमेरिकन अप्लाइड लिंग्विस्टिक हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? जो भाषा में विशेषज्ञ होते हैं, जो किसी भी लैंग्वेज के बारे में नया टर्म खोजना होता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई नया एलिमेंट मिला या नया शब्द मिला, तो जो उसका नामकरण करता है वो एडविन एंथनी है। वो लिंग्विस्टिक हैं, एक बहुत बड़े, ठीक, अमेरिकन के। और इन्हीं की हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनसे बेहतर थ्योरी अभी तक किसी ने नहीं दी है अप्रोच, मेथड और टेक्निक के लिए। इसलिए हम इन्हीं का नाम कि जो इन्होंने बताया उसको अभी तक फॉलो करते चले आ रहे हैं। इनसे बेहतर अगर कोई अपनी थ्योरी और मतलब प्रैक्टिकल देके इसको प्रूव कर देगा तो हम उसकी पढ़ेंगे अभी। इसलिए हम इसका एडविन एंथनी के बारे में ही इन अप्रोच, मेथड और टेक्निक को पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या कहा है? एडविन एंथनी ने ये कहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए जो 3 मेजर टर्म्स हैं वो अप्रोच, मेथड और टेक्निक है। ठीक, इतनी चीज़ सिंपल क्लियर हो गई। एक और चीज़, हम ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आप देखिए सड़क पर चलने वाला जो आदमी है या फिर आपके आस पड़ोस में जो आदमी है इंग्लिश जो बोलता है, पढ़ता है, उसको अप्रोच, मेथड और टेक्निक में कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने के लिए, क्योंकि उसके मतलब का नहीं है। हमें क्यों हमारे मतलब के लिए क्यों इंटरेस्टेड है? हमारे उसके लिए इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि हम एक टीचर हैं, आप भावी अध्यापक बनने वाले हैं। तो आपको जब बच्चों को पढ़ाएंगे, आप क्लासरूम में जब जाएंगे, तो आपको एक आपका अप्रोच होना चाहिए क्लास में जाने से पहले। आपको ये पता होना चाहिए कि मेथड क्या है आपका, और दूसरा पता होना चाहिए टेक्निक क्या है। मतलब आप क्लास में क्यों जा रहे हैं, आप क्लास में क्या पढ़ाएंगे, आप क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, ये 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपकी क्लास में जाने से पहले। इन्हीं तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपका नंबर 1 अप्रोच। अप्रोच में क्या है? एन अप्रोच इज अ सेट ऑफ अजम्पशंस डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। हिंदी में भी मैंने इसका ट्रांसलेट किया हुआ है। जिस बच्चे को अगर अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आए तो हिंदी से अपना समझ सकता है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश का तो अध्ययन करना पड़ेगा। और आपको इंग्लिश सीखनी कैसे, पढ़नी कैसे, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आपकी क्लास 1, उसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया कि आपका ये सब्जेक्ट जो इंग्लिश विषय का है उसको आपको कैसे डील करना है। ठीक, सबसे पहले आपका क्या है? दृष्टिकोण, भाषा और भाषा सीखने की प्रकृति से संबंधित धारणाओं के बारे में ये दे रखा है। ठीक, धारणाओं का एक समूह है। बेसिकली क्या है? अप्रोच इज अ सेट ऑफ अजम्पशंस। एक अजम्पशंस है आपके अप्रोच जो है, डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज, कोई
भाषा है उसका व्यवहार कैसा है, वो टफ है बोलने में, सॉफ्ट है बोलने में, ठीक, उसका मीनिंग क्या है लैंग्वेज का, ये सब हमारी अप्रोच के अंतर्गत आती है। और अप्रोचेस जो हैं वो स्वयं सिद्ध होती हैं। स्वयं सिद्ध होने से मतलब क्या होता है कि मतलब उनको वो सेल्फ एविडेंट होती हैं, अनक्वेश्चनेबल होती हैं और अनडिनाएबल होती हैं। मतलब आप उन जो आपने अप्रोच ली है उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अप्रोच क्या होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको, जैसे आपने मतलब जो टीचर ओरिएंटेड क्लास होती है जिसमें टीचर के हिसाब से क्लास चलती है, एक ये अप्रोच होती है। दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होती है, बच्चे के अनुसार क्लास चलती है, ये आपकी अप्रोचेज होती हैं। इस तरह की कई सारी अप्रोचेज होती हैं। जैसे खेल विधि होती है एक, ठीक है, मरिया मोंटेसरी ने जो खेल विधि बनाई है उसके अनुसार भी हम पढ़ाते हैं। तो ये सारी अप्रोचेस के अंदर आती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इससे भी बेटर आपको एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। देखिए, ये आपको पूरा मैं समझा दूंगा इस एग्जाम्पल के अंदर, तो आपको ध्यान दे के समझना है इसको। देखिए, ये टीचर हैं, टीचर यानी आप, ठीक है, ये आप हैं। आप क्लासरूम में आए, ठीक, आपने बोर्ड देखा, आपने बच्चों को देखा। अब आपके दिमाग में ये आया कि आप मुझे एक अप्रोच लेके पढ़ाना है। तो मैंने क्या किया, मैं बच्चों के बाल केंद्रित शिक्षा को लेके मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरी अप्रोच हो गई, ठीक। अब अप्रोच के बाद मेरा मेथड क्या होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैं बच्चों को खेल खेल में सिखाऊंगा, ये मेरा मेथड हो गया, ठीक। बच्चों को मैं सिखा कैसे रहा हूँ, खेल खेल में सिखा रहा हूँ। अब टेक्निक, टेक्निक क्या है, मैं उन बच्चों को जो कमज़ोर हैं, जो थोड़े मतलब बोलने में झिझकते हैं, मैं उन बच्चों को सबसे पहले अपने आगे बुला के उनसे वो सारी खेल विधि करवाऊंगा। तो ये मेरी टेक्निक हो गई, ठीक है। जो चीज़ें सरल हैं उनको मैं पहले सिखाऊंगा और जो कठिन चीज़ें हैं उनको मैं बाद में सिखाऊंगा, ये मेरी टेक्निक हो गई, ठीक। इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई। मैं आया, ठीक, मैंने मेथड पकड़ा, कौन सा, मैंने मेथड कौन सा लिया, मैंने मेथड लिया बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। बाल केंद्रित वाली जो है, बाल केंद्रित टीचिंग, ठीक है। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, ठीक है। ये मेरी क्या हो गया, अप्रोच हो गई। अब उसके बाद मेरा मेथड क्या हुआ, मेरा मेथड हुआ मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, ये ले लिया मैंने। चलिए, लर्निंग बाय डूइंग, ये मेरी होगी मेथड, मतलब करके सिखाना। अब क्या करेंगे, मैं पहले कोई पार्ट को पढ़ूंगा, फिर मैं अपने बच्चों से कहूँगा उन पार्ट को दोहराएं मेरे साथ साथ। तो पहले मैंने पढ़ा, तो लर्निंग मैंने की, मतलब मैंने करा, उसके बाद उनको मैंने सिखाया, तो लर्निंग बाय डूइंग हो गया ये, ठीक है। उसके बाद मेरी टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि मैंने जब पढ़ाया तो अंग्रेजी विषय के जो सरल शब्द हैं उनको मैंने सबसे पहले बताया कि ये इज है, ये एम है, ये आर है, ये अपना हाउस है। तो मैंने जो सिंपल शब्द हैं उनको पहले सिखाया और कठिन शब्दों को बाद में रखा। ये मेरी टेक्निक हुई पढ़ाने की। आपको तीनों में अंतर क्लियर हो गया होगा आई गेस। मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि आपको अप्रोच में, मेथड में और टेक्निक में क्या अंतर होता है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ये जो आपका क्रम दे रखा है ना, अप्रोच, मेथड और टेक्निक, ये आपका हेरारिकल होता है, ठीक है। आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अप्रोच चुननी पड़ेगी, फिर मेथड चुनना पड़ेगा, फिर आपको टेक्निक चुननी पड़ेगी। ये क्रमबद्ध तरीके में होता है, हेरारिकल होता है। ये हेरारिकल का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये चलती है, क्रम वाइज होती है, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ ये अप्रोच, मेथड और टेक्निक में अंतर समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। अप्रोच मैंने डिटेल में आपको समझा दी, एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया। आइए अब मेथड पे चलते हैं। मेथड क्या होता है डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, अ मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज material, no part of which contradicts and all of which is based on the selected approach. In other words, it is a specifications of strategies for language learning. Within one approach there could be several methods, ठीक। मेथड आर प्रोसीड्यूरल, ठीक। आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया, हिंदी में आ जाइए, हिंदी में समझाता हूँ। एक विधि भाषा सामग्री की व्यवस्थित प्रस्तुति के लिए एक समग्र योजना है। मतलब क्या है, आप जो भी मेथड है, आपका जो भी प्लान है, आपको ऑर्डरली, मतलब क्रमबद्ध तरीके से आपको बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है किसी चीज़ को, तो वो आपका ये समग्र योजना के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक। जिसका कोई भी हिस्सा विरोधाभासी नहीं होता है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई हुई
कोई मेथड आपस में ही मतलब एक दूसरे का कटाक्ष करने लगे। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ और बता रहा हूँ और मैंने अगले ही पल मैंने कोई नया चीज़ मैंने बताई जो मेरी पुरानी वाली बात को काट रहा हो। ठीक है, जैसे मैथ में आपने देखा कि 2+2 अगर मैंने बोला कि 4 होता है तो 2 × 2 भी 4 होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 × 2 मैं अगर करूँगा तो वो 5 आ जाएगा, तो वो मेरे पहली वाली बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक, और जो भी चयनित दृष्टिकोण पर आधारित है, उस दूसरे शब्दों में यह भाषा सीखने की रणनीतियों की विशिष्टता है। एक दृष्टिकोण के भीतर कई विधियां हो सकती हैं। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है आपका जो ये लास्ट वाला टर्म जो है आपको समझने की जरूरत यह है कि एक दृष्टिकोण के भीतर कई विधियां हो सकती हैं। मतलब विद इन वन अप्रोच देयर कुड बी सेवरल मेथड, मतलब एक अप्रोच के अंदर कई सारे मेथड अप्लाइड हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल लिया, मेथड मैंने लिया कौन सा, मैंने आपको लिया लर्निंग बाय डूइंग। मैं खेल विधि भी ले सकता हूँ, लर्निंग बाय डूइंग भी ले सकता हूँ, मूर्त से अमूर्त वाली मेथड भी ले सकता हूँ। कई सारे मेथड हैं जो मैं एक अप्रोच के अंदर ले सकता हूँ, ये इसके अंदर कह रहा है। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी, कोई भी मेथड, जैसे मैंने 2 मेथड लिए वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होने चाहिए। मतलब खेल विधि लर्निंग बाय डूइंग से आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, विरोधाभास नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक, आपको मेथड समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ये लिया हुआ है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड भी इसका एग्जाम्पल होता है मेथड का। ठीक है, समझ में आ गया। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है वो मैंने आपको डिटेल में मैंने आपको अभी बता ही दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। अब आपका थर्ड आता है टेक्निक। टेक्निक क्या, किस तरीके से आप सिखा सकते हैं इसको और अच्छे से मैं बताता हूँ। देखिए, आप जैसे मान लीजिए क्लास में गए, आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जब क्लास में जाएंगे और आपने देखा कि बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं है। ठीक, आपने अप्रोच भी सेलेक्ट कर लिया, आपने मेथड भी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने टेक्निक आपकी ऑन द स्पॉट क्लास में ही होगी। आप जब जाएंगे आप बच्चों का स्वभाव देखेंगे, बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो मैं वाइट बोर्ड पे उनको तरीके से क्रम बाई क्रम तरीके से लिखा के पढ़ाऊंगा और उनका सिलेबस खत्म कराने की कोशिश करूंगा और उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगेगा बच्चों का पढ़ने का दिल नहीं है, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उनको मैं एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी से मैं उस टॉपिक पे लेके आऊँगा जिससे उनका इंटरेस्ट पैदा हो। वो मेरी टेक्निक हो गई। मैं स्टोरी टेलिंग से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरी टेक्निक है। समझ में आ गया ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निक में, मेथड में और अप्रोच में आपको अंतर क्लियर हो गया। आप सामने स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। अ टेक्निक इज दैट विच हैपेंस विद इन द क्लासरूम। क्या, टेक्निक जो है वो क्लासरूम के अंदर ही होती है। ठीक, ऑन द स्पॉट होती है। अभी मैंने बताया आप क्लास में गए, आप बच्चों का स्वभाव देखेंगे, उसके हिसाब से अपनी टेक्निक को चुनेंगे। एंड इट इज़ कंसिस्टेंट विद द मेथड। और जो आपने मेथड चूज़ किया है, जो भी आपने खेल विधि चूज़ करी है, आपने लर्निंग बाय डूइंग चूज़ करी है, आपने जो भी मेथड चूज़ किया उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब होना चाहिए उसके अनुरूप होना चाहिए, उसी की रणनीति के रूप के अनुसार होना चाहिए। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ पर्टिकुलर ट्रिक स्ट्रेटजी यूज टू accomplish एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल ड्रिल, पेयर वर्क। ठीक, क्या कह रहा है, ये जो है पर्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रेटेजी जो भी आपने चूज करी है वो आपका उद्देश्य, आपका पढ़ाने का जो टॉपिक लेके आए, जो आपका कंटेंट है, उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। जैसे ड्रिल हो गया, पेयर वर्क हो गया। ड्रिल पेयर वर्क का मतलब आपका जैसे कोई आपको अभ्यास कराना था बच्चों को। ठीक है, जोड़ी में कोई काम कराना था उन्हें। ठीक है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के साथ में मतलब पढ़ाना था कि कैसे इस बच्चे ने अच्छा किया, कैसे उस बच्चे ने अच्छा किया, उसको इंस्पायर करना था। ये आपका ऑब्जेक्टिव था, तो वो ऑब्जेक्टिव आपका उस टेक्निक में फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, आपकी टेक्निक क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूँ तीनों टर्म क्लियर हो गए होंगे। आप एक बार हिंदी में पढ़ लेते जिनको दिक्कत है इंग्लिश में समझने में। ठीक, तकनीक वह है जो कक्षा के भीतर घटित होती है और विधि के अनुरूप होती है। इसे एक विशेष चाल या रणनीति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसका उपयोग किसी तात्कालिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अभ्यास हो सकता है, जोड़ी में काम करना हो सकता है, और ये चीज़ आपकी अलग है। तकनीकें कार्यान्वात्मक हैं। ठीक, क्या है, टेक्निक आर इम्प्लीमेंटेशंस। टेक्निक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत है, आप इम्प्लीमेंटेशन इंग्लिश में सीख लीजिए। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, मतलब आप किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो आपका इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दी होंगी। अब इन तीनों के बीच में एक कॉन्सेप्ट है रिलेशन। इन तीनों में रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन तो मैंने बता दिया, ये हायरार्किकल होता है। ये मतलब क्रमबद्ध तरीके से होता है, ये आप ऐसे करके ही जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएगा, यानी अप्रोच में ही मेथड आएगा, मेथड के अंदर टेक्निक आएगा। ये आपकी मतलब एक रिलेशनशिप होती है इसके बीच में। क्या है, अप्रोच में जैसे आप क्लास में गए तो
मतलब क्या पढ़ाएंगे आप, ठीक है। मेथड क्या है आपका, कैसे पढ़ाएंगे आप, ठीक है। कैसे आपका मेथड क्या है, ठीक। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप इसको, इन सब चीज़ों को क्या कैसे को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप, ये आपका इसके अंतर्गत आता है, ठीक। आपका रिलेशनशिप हो गया, मैंने समझा दिया आपको। अप्रोच, मेथड, टेक्निक। आपका क्या है, अप्रोच। सबसे पहले अप्रोच सेलेक्ट करी, अप्रोच के बाद आपने मेथड सेलेक्ट किया। मेथड आपका अप्रोच में कई सारे हो सकते हैं, मेथड मैंने आपको बताया कई सारे हो सकते हैं। टेक्निक भी आपकी कई सारी हो सकती है मेथड के अंदर। मेथड के अंदर टेक्निक आपकी मैंने बताया आपको। मैं कहानी विधि से भी, मतलब मैं कहानी मतलब तरीके से समझा सकता हूँ, उसको टेक्निक हो सकती है मेरी। मैं थोड़ा मतलब उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी टेक्निक भी हो सकती है, ठीक। मेथड और टेक्निक में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेथड एक तरीका होता है जो आधार होता है जिसके ऊपर टेक्निक डिपेंड करती है, ठीक है। और अप्रोच, अप्रोच के ऊपर मेथड, मेथड के ऊपर टेक्निक, ठीक है। समझ में आ गया। ये अप्रोच के ऊपर मेथड और टेक्निक डिपेंड करते हैं और मेथड के ऊपर टेक्निक डिपेंड करती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं भी आया ना, नीचे कमेंट सेक्शन में आइए बताइए मुझे, ठीक है। मैं एक बार फिर से पढ़ा दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं रिवीजन करा दूंगा आपका, ठीक। अब आपका अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ मेथड एंड अप्रोचेस। आपको मैंने मेथड और अप्रोचेस बता दिया। अब उसमें मेथड और अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं, देखिए हमारे मेथड कौन कौन से होते हैं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होते हैं, बाइलिंगुअल मेथड होते हैं, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड होता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है, लैंग्वेज गेम्स होते हैं। ये आपके मेथड हो गए। अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है आपकी, सिचुएशनल अप्रोच होती है आपकी, ओरल अप्रोच होती है। ये आपकी, आप जब इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आपको इन मेथड का यूज़ करना है, इन 6 मेथड्स का यूज़ करना है, और अप्रोचेज आपको ये 3 यूज़ करनी है। इससे पहले मैंने जितनी भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया वो सिर्फ समझाने के लिए बताया था, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके थे, इसलिए वो मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए आपको समझाया था कि हम किन किन मेथड का यूज़ कर सकते हैं और किन किन अप्रोचेज का यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास जब होगी आपकी, उसमें आपको मैं ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसमें हम ग्रामर जैसे हमने जो यूपी बोर्ड के अंदर या यूपी बोर्ड के अंदर जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है उसमें ग्रामर के रूल पढ़ाए जाते हैं, उसके बेसिस पे हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, तो वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हो जाती है। डायरेक्ट मेथड में क्या होती है, आपकी इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाया जाता है आपको, वो डायरेक्ट मेथड होती है। बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है, बाइलिंगुअल मेथड में आपकी मदर लैंग्वेज का सहारा लेके आपको जो इंग्लिश सिखाई जाती है वो आपकी बाइलिंगुअल मेथड कहला जाता है। इसी तरीके से आपके ये सारे मेथड हैं, ठीक है। इन सब मेथड का यूज़ करके ही आपको बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, ठीक। और आपकी अप्रोच क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच है, आपकी ओरल अप्रोच है। ये 3 अप्रोचेस हैं। इसमें स्ट्रक्चरल मतलब क्रमबद्ध तरीके से आपकी चीज़ें जो सिखा रहे हैं वो। सिचुएशनल, आप क्लास में गए, आपने देखा बच्चों का पढ़ने का इंटरेस्ट क्या है, उसके बेसिस पे आपने एक सिचुएशन बनाई कि हाँ मैं डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड का कॉम्बिनेशन का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाऊँ तो अच्छे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओरल अप्रोच क्या है, मैंने बिना बोर्ड पर कोई लिखे बिना मैंने बच्चों को ओरली वर्बली समझाया, वो आपका ओरल अप्रोच हो गया। ये सभी चीज़ों को मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक आप जो मैंने पढ़ाया आपको पहले कॉपी पे नोट्स बनाना, उसको जो नहीं आए समझ में उसको अंडरलाइन करना, कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना। टेलीग्राम है हमारा, व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उस पर आइए, उस पर आप हमें बताइए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, आप उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी, ठीक। और आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। मेरा नाम क्रांति है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम नीचे लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है। तब तक के लिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और कृपया करके आप सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। बहुत मेहनत से मैंने आपकी ये वीडियो बनाई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, ठीक। बाय।